जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे अगस्त कामटे के चिंतन के 3 स्तरों के नियम के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कामटे के चिंतन के 3 स्तरों का नियम क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कामटे का ये चिंतन के 3 स्तरों का नियम एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आपने मात्र 22 वर्ष की उम्र में 1822 में मानव के बौद्धिक विकास के बारे में ये जो नियम है उसका प्रतिपादन किया था, और उनकी जो किताब है पॉजिटिव फिलॉसफी, इस किताब में मानव के चिंतन के 3 स्तरों का जो नियम है उसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मानव के चिंतन के 3 स्तरों का नियम है, ये सिद्धांत, ये नियम मूल रूप में अगस्त कामटे की जो पहली पुस्तक थी, ए प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी में दिया गया है। इस पुस्तक में या इस लेख में अगस्त कामटे ने पेड़ पर रहने वाले वन मानुष से लेकर के आधुनिक सभ्य समाज के मानव के विकास यात्रा के पीछे के नियमों को जानने का प्रयास किया है। उन्होंने ये पता लगाने का प्रयास किया है कि आखिर किन कारणों से यूरोप के सभ्य समाज के रूप में विकसित हुए और दुनिया के बाकी देशों में सभ्यता का विकास उतनी तेज़ी से नहीं हुआ। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, यानी मानव के विकास यात्रा को पता लगाने के लिए, उसकी खोज करने के लिए कि मानव के प्रगति का नियम क्या है, उसको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे हम लोग मानव के बौद्धिक विकास के 3 स्तरों के नियम के नाम से जानते हैं। और कामटे के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास के ये जो 3 नियम हैं, यानी कामटे ने ये बताने का प्रयास किया है कि मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन करने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मानव के चिंतन का विकास मुख्य रूप से 3 स्तरों पे हुआ है। और ये 3 स्तर हैं: धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था। कामटे ने लिखा है कि सभी समाजों और सभी युगों में मानव के बौद्धिक विकास का यदि हम अध्ययन करें तो ये हमें पता चलता है, उस आधारभूत नियम का पता चलता है जिसके अधीन मनुष्य की बुद्धि अनिवार्य रूप से होती है, आवश्यक रूप से होती है, और जिसका ठोस प्रमाण संगठन के तथ्यों या ऐतिहासिक अनुभवों के रूप में हमारे सामने विद्यमान होता है। कामटे ने कहा कि जिस तरह से मनुष्य के मस्तिष्क या उसके चिंतन का, उसके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, उसी तरह से समाज का विकास हुआ। यानी कामटे ने अपने चिंतन के 3 स्तरों के नियम के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया है कि मानव के समाज का विकास वास्तव में मानव के चिंतन के विकास के साथ साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे मानव के चिंतन का विकास हुआ है, उसके बौद्धिक क्षमता में परिवर्तन हुआ है, उसका विकास हुआ है, उसी के अनुरूप समाज का भी विकास हुआ है। यानी उन्होंने ये बताया कि हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा जो है वो एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर के गुजरती है, जिसको उन्होंने धार्मिक अवस्था, काल्पनिक अवस्था या धार्मिक अवस्था या काल्पनिक अवस्था, दूसरी तात्विक अवस्था या अमूर्त अवस्था, और तीसरी को उन्होंने वैज्ञानिक अवस्था या प्रत्यक्षवादी अवस्था के रूप में स्पष्ट किया है। और इस नियम के आधार पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कामटे का ये कहना है, उनका ये मानना है कि यदि हम सभी समाजों के, सभी युगों के मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन करते हैं तो हमें उस महान आधारभूत नियम का पता चलता है जिसके अधीन मनुष्य की बुद्धि आवश्यक रूप से होती है,
और जिसका एक ठोस प्रमाण सामाजिक संगठन के रूप में विद्यमान होता है। यानी हमारे प्रत्येक जो प्रमुख अवधारणा है, हमारी ज्ञान की जो प्रत्येक शाखा है, वो एक के बाद एक इन धार्मिक अवस्थाओं, तात्विक अवस्थाओं और वैज्ञानिक अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। कांट का ये कहना है, कांट का ये मानना है कि धार्मिक अवस्था में सृष्टि के आवश्यक नियमों की खोज करने में जो मनुष्य है, वो मनुष्य जो है वो उसके सृष्टि के जो आवश्यक नियम हैं उनकी खोज करने में, प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने के अंतिम कारणों को जानने में, ये अनिवार्य रूप से ये मान लेता है कि जो संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे अलौकिक शक्तियों या अलौकिक प्राणियों की क्रियाओं का परिणाम है। यानी धार्मिक अवस्था में जो मानव मस्तिष्क होता है, मानव के चिंतन की जो अवस्था होती है, वो इस तरह से होती है कि इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क यह मान लेता है कि समस्त घटनाएं अलौकिक प्राणियों की तात्कालिक क्रियाओं का परिणाम। दूसरी अवस्था जो तात्विक अवस्था है, इस अवस्था में जो ये अवस्था है तात्विक अवस्था, वास्तव में ये अवस्था जो है वो पहली जो धार्मिक अवस्था है उसी का संशोधन मात्र होता है। और इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क ये मान लेता है, ये स्वीकार कर लेता है कि अलौकिक प्राणी नहीं बल्कि कुछ अमूर्त शक्तियां हैं, एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस हैं, जो कि सभी जीवों में अंतर्निहित होती हैं। और इन्हीं अंतर्निहित अमूर्त शक्तियों के प्रभाव से संसार में, प्रकृति में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। ये अमूर्त शक्तियां ही विभिन्न प्रकार की घटनाओं को उत्पन्न करती हैं। और तीसरे स्तर में, तीसरी अवस्था में, जिसको कि कांट ने जो मानव चिंतन की जो अंतिम अवस्था के रूप में स्पष्ट किया है, जिसको कि उन्होंने वैज्ञानिक अवस्था या प्रत्यक्षवादी अवस्था कहा है, इस अवस्था में जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो निरपेक्ष हो जाता है, यानी पक्षपात रहित हो जाता है। और वो संसार में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं को व्यर्थ की खोज करने की प्रवृत्ति को त्याग देता है और उन घटनाओं को जानने समझने में तर्क को या निरीक्षण को अपने ज्ञान का साधन के रूप में प्रयोग करता है। कहने का मतलब ये है, कांट का मानना ये है कि धार्मिक अवस्था में जो मानव चिंतन होता है, मानव का जो मस्तिष्क होता है, वो समस्त घटनाओं को अलौकिक प्राणियों की क्रियाओं का परिणाम मान लेता है। तात्विक अवस्था में मनुष्य की चिंतन की जो अवस्था है वो इस रूप में होती है जिसमें कि जो मनुष्य है वो संसार में समस्त घटनाओं को अलौकिक प्राणियों की जगह पे कुछ अमूर्त शक्तियों को, इन घटनाओं को उत्पन्न करने का कारण के रूप में स्वीकार करता है। और प्रत्यक्षवादी अवस्था में जो मानव चिंतन है वो तर्क और निरीक्षण को अपनाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर अपने ज्ञान का सृजन करता है, यानी सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। तो आगे के चर्चा में हम लोग ये मानव चिंतन की जो 3 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि धार्मिक अवस्था क्या है। आप देखते हैं कि कांट ने ये कहा कि धार्मिक अवस्था में जो मानव का चिंतन होता है वो इस तरह से होता है कि इस समय जो मनुष्य है वो संसार में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी घटनाओं के पीछे ईश्वर को या ईश्वर के प्रतिरूप को या अलौकिक प्राणियों की तात्कालिक क्रियाओं के परिणाम को एक कारण के रूप में स्वीकार करता है। यानी धार्मिक अवस्था में, यानी धार्मिक अवस्था के स्तर में मनुष्य समस्त चीज़ों, वस्तुओं को या समस्त घटनाओं को ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में स्वीकार करता है। उसका ये विश्वास होता है कि संसार में ये जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे कुछ अलौकिक शक्तियां हैं और ये अलौकिक शक्तियों के कारण, उन्हीं अलौकिक शक्तियों के क्रियाशील होने के कारण से ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। यानी धार्मिक अवस्था में जो मानव चिंतन होता है वो इस बात में विश्वास करता है कि जो अलौकिक शक्तियां हैं या जो विभिन्न जो देवी देवताएं हैं, वो विभिन्न देवी देवता इस संसार में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारण है। उन्हीं के कारण से, उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं के क्रियाशील होने से ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। कांट ने
धार्मिक अवस्था के 3 उप स्तरों का भी उल्लेख किया है। और ये जो 3 उप स्तर हैं वो जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद और अद्वैतवाद, यानी कांट ने धार्मिक अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया है। इसके 3 उप स्तर बताए हैं और प्रत्येक इस उप स्तर में जो मानव का जो चिंतन होता है, मौनिक के जो सोचने समझने और विचार करने की जो अवस्था होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आप देखें तो जो धार्मिक अवस्था की जो पहली अवस्था है, जिसको कि कांट ने जीवित सत्तावाद कहा है, इस स्तर पर जो मनुष्य होता है वो प्रत्येक जीव जंतु में, प्रत्येक वस्तु में एक जीवित सत्ता का अनुभव करता है और उस जीवित सत्ता के अनुभव के कारण ही उस वस्तु में वो शक्ति का विश्वास मान के चलता है कि उस जीवित सत्ता के कारण ही उस वस्तु में शक्ति है और वो घटना घटित हो रही है। जीवित सत्ता पर विश्वास करने के कारण जीवित सत्तावाद की अवस्था में जो मनुष्य होता है वो अनेक प्रकार के जादू टोनों पर भी विश्वास करने लगता है। जैसे हम जो इमाल दुर्खीम का जो टोटम का जो सिद्धांत है, टोटम का मतलब ये है कि दुर्खीम ने कहा कि जनजातियों में हर प्रत्येक जनजाति का उनका एक टोटम होता है और जिसके बारे में उनका ये मानना होता है, उनका ये विश्वास होता है कि उस टोटम के अंतर्गत कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं, अदृश्य शक्तियाँ हैं और ये शक्तियाँ किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। इसका प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, इसका प्रभाव बुरा भी हो सकता है। तो ये जो टोटम है एक तरह से अलौकिक शक्ति है और इस अलौकिक शक्ति का जो प्रभाव है वो व्यक्ति पर पड़ सकता है। इसलिए व्यक्ति को ये सलाह दी गई थी कि वो टोटम को से बचे, जो दूसरे जनजातियों के जो टोटम है उनसे वो दूर रहे। तो धार्मिक अवस्था की जो पहली अवस्था है जीवित सत्तावाद, इस अवस्था में जो मनुष्य है वो प्रत्येक वस्तु में एक जीवित सत्ता का विश्वास करता है और इसके साथ साथ वो जादू टोने की मान्यता में, जादू टोने की में भी विश्वास करने लगता है। धार्मिक अवस्था की जो दूसरी अवस्था है, जिसको कि कांट ने बहुदेवत्ववाद कहा है, ये जो अवस्था है वो पहले वाले स्तर का थोड़ा सा संगठित रूप होता है और वास्तव में होता यह है कि पहली अवस्था में जो व्यक्ति अनेक प्रकार के देवी देवताओं और जादू टोनों में विश्वास करने से व्यक्ति परेशान हो जाता है। इतने प्रकार के देवी देवता और इतने तरह के जादू टोनों की जो कल्पना होती है, उस कल्पना के कारण मानव जो है वो परेशान हो जाता है और उससे ऊब जाता है और धीरे धीरे उसका जो मस्तिष्क है उसका सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन होता है। और इस अवस्था में, यानी दूसरी अवस्था में, बहुदेवत्ववादी की अवस्था में जो मनुष्य है वो विभिन्न घटनाओं के लिए अलग अलग देवताओं में विश्वास करने लगता है। यानी पहले जो था, पहली अवस्था में जीवित सत्तावाद की अवस्था में जो मानव चिंतन होता था वो संसार की समस्त घटनाओं के लिए वो कुछ विशेष अलौकिक शक्तियों में विश्वास करता था। अब दूसरी अवस्था में वो उसकी धारणा में परिवर्तन हुआ, उसकी चिंतन की अवस्था में परिवर्तन आया और इस अवस्था में व्यक्ति जो है वो विभिन्न प्रकार की घटनाओं, यानी समाज में जो अलग अलग घटनाएं घटित हो रही हैं उन अलग अलग घटनाओं के लिए उसने अलग अलग देवी देवताओं का उसको जोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि उसका ये मानना हुआ कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके लिए कोई एक देवता जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हर घटना के लिए अलग अलग देवता जिम्मेदार हैं। जैसे वर्षात के लिए इंद्र देवता, हवा के लिए पवन देवता है ना, अग्नि के लिए अग्नि देवता। तो इस तरह से जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं के लिए उसने अलग अलग देवताओं को जोड़ दिया, यानी अलग अलग जो देवता है वो समाज में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरी अवस्था जो धार्मिक अवस्था की है वो है अद्वैतवाद की अवस्था और इस अवस्था में जो मानव है उसका ये सोच ये होती है, इस अवस्था में जो मानव का चिंतन होता है इस चिंतन में मनुष्य जो है वो एक ईश्वर में विश्वास करता है, यानी वो ये मानने लगता है कि ईश्वर एक है और संसार में घटित होने वाली जो सभी प्रकार की घटनाएं हैं उसी ईश्वर की देन है। जो ईश्वर है, जो अलौकिक शक्ति है, जो अदृश्य है, जो निराकार है और इसी शक्ति के कारण, इसी अदृश्य सत्ता के कारण जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वत्र व्याप्त है,
उस सर्वशक्तिमान सर्वव्याप्त जो ईश्वर है, जो कि एक है, उस एक ईश्वर के कारण ही ये संसार में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। कांट का मानना है कि ये जो धार्मिक अवस्था का में जो ये अद्वैतवाद की जो अवस्था है, ये वास्तव में धार्मिक अवस्था की सर्वोच्च स्तर होता है, इसका ये उच्च स्तर होता है। यानी धार्मिक अवस्था जो है वो 3 उप स्तरों से होकर के गुजरती है, जिसमें पहला स्तर जीवित सत्तावाद का है, दूसरा स्तर बहुदेवत्ववाद का है और तीसरा स्तर अद्वैतवाद का है। अब हम लोग आते हैं तात्विक अवस्था पे, जिसको कि कांट ने ये मानव चिंतन की दूसरी अवस्था के रूप में इसका उल्लेख किया है। इस स्तर पर जो ईश्वर की जो वैयक्तिक शक्ति है उसका लोप हो जाता है। यानी मानव जो है वो ईश्वर का चिंतन व्यक्ति के रूप में न करके एक अमूर्त शक्ति के रूप में करता है, और उसकी ये धारणा होती है कि संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह एक व्यक्ति के रूप में नहीं या एक ईश्वर के कारण नहीं, बल्कि संसार में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी निराकार शक्ति है, और उसी शक्ति के अस्तित्व के कारण ही समाज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। यानी मानव का जो चिंतन है वो अमूर्त स्तर पर पहुंच जाता है। इसके पहले वाले धार्मिक अवस्था में व्यक्ति जो है वो अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को मान के रखता है, अलग अलग देवी देवताओं को जिम्मेदार मानता है। अब आप देखें कि इस तात्विक अवस्था में जो मानव चिंतन है, मानव चिंतन का जो अवस्था है वो इस तरह से है कि इसमें जो व्यक्ति है वो एक अमूर्त शक्ति, एक निराकार शक्ति जो एक शाश्वत है, जो स्वयं में पूर्ण है, में विश्वास करने लगता है, और उसी के अनुसार समाज में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं की व्याख्या करने लगता है। अगस्त काम्टे के मानव चिंतन की जो तीसरी अवस्था है वो है प्रत्यक्षवादी अवस्था। इस अवस्था में जो मनुष्य है वो शाश्वत सत्य को छोड़ करके वास्तविक सत्यों की खोज में लग जाता है। यानी जो मनुष्य है वो व्यर्थ के तथ्यों को खोज करने से बचता है और उसकी जगह पर वास्तविकता को, सत्यता को जानने का प्रयास करता है। यानी वो प्रत्यक्षवादी अवस्था में जो मानव का चिंतन होता है वो कल्पना और अनुमान और संयोग के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। यानी निरीक्षण, परीक्षण, सत्यापन और तर्क पर आधारित होता है, और इस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही वो घटनाओं को देखने का प्रयास करता है, उनका अध्ययन करता है। और काम्ट का मानना है कि ये जो प्रत्यक्षवादी अवस्था है, इस अवस्था में जो मनुष्य है वो घटनाओं की कार्य कारण आधारित व्याख्या करता है। कार्य कारण आधारित व्याख्या करने का मतलब यह है कि काम्ट का आशय यह है कि जो संसार में जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो अकारण घटित नहीं हो रही हैं, उनके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। संसार में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो अनायास घटित नहीं हो रही हैं, उनके पीछे कोई न कोई एक निश्चित कारक है, और उन कारणों को समझ करके, उन कारणों को जान करके हम उस घटना की सही और वास्तविक व्याख्या कर सकते हैं। काम्ट का मानना है कि अगर आप किसी भी घटना या किसी भी विषय की वास्तविक व्याख्या करना चाहते हैं तो आपको निरीक्षण, परीक्षण और सत्यापन और तर्क पर आधारित जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको प्रयोग में लाना होगा। यानी घटनाओं के जो कार्य कारण संबंध हैं उनको पता करना होगा, उनको जानना होगा, तब आप उस घटना की वास्तविक व्याख्या कर सकते हैं। काम्ट का ये कहना है कि प्रत्यक्षवादी स्तर पर, यानी जो जिसको कि उन्होंने वैज्ञानिक अवस्था कहा, इस अवस्था में जो मनुष्य है वो न तो काल्पनिक किला बनाता है और न ही तात्विक दृष्टि से घटनाओं को देखता है। कहने का मतलब जो प्रत्यक्षवादी अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्ति काल्पनिकता से दूर हो जाता है और उसकी काल्पनिकता से दूर होकर के वास्तविकता, जिसको कि उन्होंने निरीक्षण, परीक्षण और तर्क पर आधारित जो वैज्ञानिक पद्धति है के ऊपर आश्रित हो जाता है, और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके वो घटनाओं का अवलोकन करता है। कहने का मतलब काम्ट का ये कहने का आशय है कि प्रत्यक्षवादी जो अवस्था है वो इस अवस्था में जो मानव है उसके अंतर्गत, उसके विचारों के अंतर्गत, उसके सोचने समझने की क्षमता के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का समावेश हो जाता है, तर्क का प्रवेश हो जाता है, और वो उन्हीं तर्क के आधार पर
अपने निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को जानता है, कार्य कारण संबंधों को समझने का प्रयास करता है और उनकी यथार्थ व्याख्या करता है। तो इस तरह से आप देखें तो धार्मिक अवस्था में जो मानव चिंतन है वो बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास करता है। तात्विक अवस्था में जो मनुष्य है वो बहुत सारे देवी देवताओं की जगह पर एक ईश्वर या ईश्वर के अमूर्त रूप को स्वीकार करता है। और वैज्ञानिक अवस्था में जो मानव चिंतन है वो काल्पनिकता या अनुमान या संयोग के आधार पर जो उसके विचार हैं उनका परित्याग करके निरीक्षण, परीक्षण और वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके यथार्थ के अवलोकन पर आधारित होता है। यानी प्रत्यक्षवादी अवस्था में जो मानव चिंतन होता है वो यथार्थ पर आधारित होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। आगे यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि कांट ने ये जो मानव के चिंतन के 3 स्तरों का उल्लेख किया है, जैसे ऊपर आपने देखा है कि कांट ने मानव के चिंतन की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था। तो ये जो चिंतन के जो 3 स्तरों जो स्तर हैं, 3 अवस्थाएं हैं, ये अलग अलग नहीं। कांट ने कहा कि मानव के ये चिंतन के जो 3 स्तर हैं, ये तीनों स्तर जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हों, ये 3 स्तर नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तीनों अवस्थाएं एक ही समाज में या एक ही मस्तिष्क में एक साथ पाई जा सकती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मानव चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम की व्याख्या करते हुए लोग मानव चिंतन की इन 3 अवस्थाओं को अलग अलग व्याख्या करते हैं। यानी उनके हिसाब से बताने का मतलब ये होता है कि मानव के चिंतन की 3 अवस्थाएं हैं, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था, और ये तीनों अवस्थाएं अलग अलग। लेकिन कांट ने कहा ये तीनों जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग अस्तित्व में नहीं हैं। ये तीनों अवस्थाएं एक ही समाज में या एक ही मस्तिष्क में एक साथ साथ विद्यमान हो सकती हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें, अगर आप भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में आप देखते हैं तो एक तरफ हमारे यहाँ परंपरावादिता है। अगर आप हिंदू विवाह की बात करें तो हिंदू विवाह जो है हमारे यहाँ आज भी धार्मिक स्तर पे है। विवाह का जो निर्धारण है वो माता पिता के द्वारा, धार्मिक रीतियों के द्वारा, धार्मिक कर्मकांडों के द्वारा संपादित किया जाता है। दूसरी तरफ आप देखें तो गांधी जी का जो सत्याग्रह का आंदोलन है, अहिंसा का जो आंदोलन था, इस आंदोलन को हम तात्विक स्तर पर देखते हैं। और यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जिसमें योजना आयोग के द्वारा, आज की डेट में जो नीति आयोग हो गया है, उस आयोग के द्वारा समाज के विकास के लिए एक प्लान बनाया जाता है, एक योजना बनाई जाती है। उस योजना को निरीक्षण, परीक्षण और सत्यापन के आधार पर उसको वास्तविकता में धरती पर उतारने का प्रयास किया जाता है। तो अब भारतीय समाज में आप देखें तो हिंदू विवाह जो है वो धार्मिक स्तर पर है। गांधी जी का जो सत्याग्रह का आंदोलन है, सत्य अहिंसा का आंदोलन है, वो तात्विक स्तर पर है, या उसको तात्विक स्तर की अवस्था हम कह सकते हैं। और जो हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो प्लानिंग कमीशन हैं, उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं को हम प्रत्यक्षवादी स्तर पर रख सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम आपको प्रत्यक्ष मानव के चिंतन की 3 अवस्थाओं को एक साथ पाए जाने की पुष्टि की जा सकती है। जैसे आप देखें तो एक जो वैज्ञानिक है या एक डॉक्टर है, उसका जो इकलौता लड़का जब मर जाता है तो उसके जो एकमात्र पुत्र की मृत्यु होने के बाद वो अपने आप को, चूँकि डॉक्टर जो है वो जो एक वैज्ञानिक है, उसको तो वैज्ञानिक स्तर पर होना चाहिए, उसको अब उसके जो विचार हैं, उसके जो चिंतन है वो वैज्ञानिक स्तर पर होना चाहिए और उस घटना की व्याख्या उसको वैज्ञानिक स्तर पर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉक्टर के इकलौते बेटे की मृत्यु होने के बाद उस घटना की व्याख्या वो प्रत्यक्षवादी तरीके से नहीं करता है, बल्कि वो उस घटना की व्याख्या जो है वो धार्मिक आधार पर करता है, वो तात्विक आधार पर करता है। वो ये मान के चलता है कि ये जो घटना घटित हुई है, उस घटना के पीछे
उस ईश्वर की देन है। यानी वो ये अक्सर वो इस तरह से अपनी सांत्वना देता है, जो घटना घटित हो गई उसके एकमात्र पुत्र की जो मृत्यु हो गई, तो इस मृत्यु के बाद वो वैज्ञानिक ढंग से अपने आप को सांत्वना न दे करके वो ऐसे अवसरों पर वो तात्विक विचारों का सहारा लेता है। वो ये कहता है कि संसार में ये संसार का ये नियम है कि जो आया है वो एक दिन जाएगा, इसलिए जन्म और मृत्यु जो है वो संसार की जो है वो वास्तविकता है, इसलिए सुख और दुख दोनों को उसको सहन करना है। धार्मिक आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है कि ईश्वर जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है, इसलिए वो अब आप देखें तो एक डॉक्टर जो एक प्रत्यक्षवादी अवस्था में है, जिसके जो विचार हैं वो प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक अवस्था में है, लेकिन उसके खुद के जीवन में जो घटना घटित हुई तो उस खुद के जीवन में घटना घटित होने से वो अपने चिंतन को प्रत्यक्षवादी स्तर पर न रख करके वो अपने चिंतन को प्रत्यक्षवादी स्तर के साथ साथ उसके चिंतन में धार्मिक स्तर और तात्विक स्तर के जो विचार हैं वो भी आप उसको देख सकते हैं। तो जो काम्ट का कहना है कि ये मानव चिंतन के ये तीनों जो स्तर हैं वो अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक समाज में एक ही मस्तिष्क में ये तीनों अवस्थाएँ एक साथ साथ विद्यमान होती हैं। काम्ट के मानव चिंतन के स्तर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि काम्ट ने मानव के चिंतन के 3 स्तरों के नियम के साथ साथ ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मानव के चिंतन का प्रत्येक स्तर सामाजिक संगठन के एक विशेष रूप के साथ जुड़ा हुआ होता है। कहने का आशय ये है कि सामाजिक संगठन और मानव के चिंतन में प्रत्यक्ष संबंध होता है। किसी समाज में मानव के चिंतन का स्तर जिस स्तर का होगा, मानव चिंतन की अवस्था जिस स्वरूप की होगी, उस समाज में सामाजिक संगठन का स्वरूप भी उसी के अनुरूप होगा। जैसे हम आपको इसका उदाहरण स्वरूप इसको स्पष्ट करें, जैसे आप देखेंगे तो इसमें एक चार्ट बना हुआ है जिसमें एक तरफ चिंतन का स्तर है और दूसरी तरफ सामाजिक संगठन का स्वरूप दिखाया गया है। तो आप देखें कि धार्मिक अवस्था में जब मानव के चिंतन का स्तर होता है, यानी जब मानव जो है वो ईश्वरीय सिद्धांत के आधार पर, ईश्वर की शक्ति के आधार पर, अलौकिक सत्ता के आधार पर समाज में घटित होने वाली घटनाओं को देखता है, तो उस समय जब मानव के चिंतन का स्तर धार्मिक अवस्था में होता है तो काम्ट का कहना है कि इस समय जो सामाजिक संगठन होता है उसका जो स्वरूप होता है वो परंपरागत रूप में होता है। इस समय सामाजिक संगठन जो है वो अपने परंपरागत समाज के रूप में होता है, और ऐसे समाज में सामाजिक संगठन में ईश्वरीय इच्छा को सर्वोपरि माना जाता है। यानी समाज में जो ईश्वर की इच्छा है उसी इच्छा के अनुसार उचित और अनुचित का निर्धारण किया जाता है। समाज में घटित होने वाली हर घटना के लिए, समाज की उत्पत्ति के लिए, समाज के अस्तित्व के लिए और उसके विनाश के लिए ईश्वर को जिम्मेदार माना जाता है। और इस परंपरागत समाज में आप देखें तो ये राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है और लोक गाथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों के द्वारा समाज में नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यानी जब आप देखें इस तरह से देखें कि जब मानव का चिंतन धार्मिक अवस्था में है तो उस समय समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है वो धार्मिक नियमों से प्रभावित हो रही है। ईश्वर की इच्छा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जा रहा है, और ऐसी मान्यता है, ऐसा नियम बनाया जाता है कि राजा के जो बनाए गए जो नियम हैं उनका उल्लंघन करने का मतलब ईश्वर की इच्छा का उल्लंघन करना है। यानी राजा चूँकि ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए राजा के द्वारा जो आदेश निर्देश दिया जा रहा है वो राजा का आदेश नहीं है बल्कि वो ईश्वर की इच्छा है, इसलिए उसको ईश्वर की इच्छा मान करके उस आदेश का अनुपालन किया जाए। तो काम्ट का ये कहना है कि जो धार्मिक अवस्था में जो समाज है वो परंपरागत समाज के रूप में होता है। इस समय जो समाज है वो एक यांत्रिक एकता वाला समाज होता है। अब जब समाज मानव का जो चिंतन है वो धार्मिक अवस्था से परिवर्तित होकर के तात्विक अवस्था में बदल जाता है, तो तात्विक अवस्था में आप देखेंगे तो सामाजिक संगठन में जो है वो परिवर्तन होता है और इसमें ईश्वरीय अधिकार की अवधारणा का लोप हो जाता है।
जो धार्मिक अवस्था वाले समाज में, जहाँ पे आपने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया था, अब तात्विक अवस्था में जो मनुष्य है वो ईश्वर की का जो ईश्वर को तो स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर की अधिकार के राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं करता है। अब ईश्वरीय अधिकार की जगह पर प्राकृतिक अधिकार को स्वीकृति दी जाती है, उसको महत्व दिया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, और समाज धीरे धीरे परंपरागत समाज से निकल करके एक प्रगतिशील और एक विकासशील सामाजिक संगठन की ओर अग्रसर होता है। कहने का आशय यह है कि समाज यांत्रिक एकता वाले समाज से, परंपरागत समाज से निकल करके धीरे धीरे एक विकासशील या जो है वो प्रगतिशील समाज की ओर अग्रसर होता है। यानी समाज में जो निरंकुश सत्ता है उसका ह्रास होता है, राजा की शक्ति का लोप होता है, और धीरे धीरे समाज में व्यक्तिवादिता, व्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा जन्म लेने लगती है। और काम्ट का कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये जो अवस्था है, जो तात्विक अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, और ये एक नवीन स्थिति होती है, एक नई स्थिति होती है, इसलिए इसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक होता है। इसलिए आप देखेंगे कि तात्विक अवस्था में, यानी अगर आप मध्य युग में देखें तो मध्य युग का जो इतिहास है, उस इतिहास में अगर आप देखेंगे तो उस युग में जहाँ पर तात्विक अवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, तो इस व्यवस्था में आप देखेंगे तो समाज में रक्तपात और अराजकता का बोलबाला रहा है, पुरोहितवाद का विकास हुआ है। इसके बाद काम्ट ने मानव के चिंतन की तीसरी अवस्था, प्रत्यक्षवादी अवस्था को सामाजिक व्यवस्था के साथ जोड़ करके स्पष्ट किया है, और इस अवस्था में उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवादी अवस्था में जो समाज का जो स्वरूप होता है वो वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है। समाज में तीव्र सामाजिक विकास होता है, और जो राज्य होता है, जो समाज होता है, वहाँ पे लोकतंत्रात्मक राज्य संगठन की स्थापना होती है, और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा, राजनीतिक संगठन के द्वारा समाज का पुनर्निर्माण किया जाता है, और जिसमें मानव सभ्यता का विकास होता है। और काम्ट का कहने का आशय ये है कि ये जो प्रत्यक्षवादी अवस्था है, इस अवस्था में जब व्यक्ति का चिंतन होगा, मानव की अवस्था जब प्रत्यक्षवादी अवस्था में होगी, तो उस समय मानव समाज का जो विकास होगा वो सर्वोत्तम स्तर पर होगा। और ऐसे समाज में, प्रत्यक्षवादी समाज में जो समाज का स्वरूप होगा वो एक तरह से पूंजीवादी समाज होगा, एक तरह से औद्योगिक समाज होगा, जिसमें समाज जो है वो का पुनर्निर्माण होगा, और समाज धीरे धीरे एक विकासशील समाज से विकसित समाज की ओर अग्रसर होगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अंत में हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।